हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 10 का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, अब 9 का एग्ज़ाम शुरू होगा। तो ये 9 के जो विद्यार्थी हैं, ये उनके लिए है। मैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, जो सत्र आपका 22-23 के लिए है, जिसमें समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा और आपका मार्क्स जो रहेगा वो 40 मार्क्स का होगा। मतलब आपका इसमें सारा का सारा MCQ होने वाला है, कोई सब्जेक्टिव बोल करके ऑप्शन नहीं रहेगा, सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद झारखंड के द्वारा ये लागू किया गया है। कुल प्रश्न 4 है, सब में एक-एक है। आपको OMR शीट पे चुन करके करना है, ठीक है? तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मानसून पैसेज दिया गया है, जिसमें दिया गया है बड़े-बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़कों और रेल की पटरियों पर दोनों ओर पेड़-पौधे देखा है? तो देखिए, आप इसको पकड़ेंगे किस तरह से। सबसे पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका दिया गया है, बड़े-बड़े कल कारखानाएँ, ठीक है? क्या उगलते हैं? तो बड़े-बड़े कल कारखानाएँ क्या उगलते हैं? तो धुआं। तो यहाँ ऑप्शन है रुआँ, कुआँ, धुआं या चुआँ। तो ये हो जाएगा सी नंबर, धुआं उगलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? ठीक है? आपका ऑप्शन है कचरे, मिट्टी, पत्थर, पानी। अब आप यहाँ देखिए, धूल दूषित मटमैले काले से कारखाने से कचरे निकल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली कचरे, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर में दिया गया है, कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? रूपहले, सुनहले, खूबसूरत या जहरीले? तो देखिए, यहाँ पर मैं दे दिया है कैसे रसायन होते हैं, तो जहरीले रसायन होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है? 4 नंबर दिया गया है, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? पवन, श्रवण, हवन या भ्रमण? क्या करते थे? तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या दिया गया है, हवा पानी हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता बनाए रखने के लिए हवन करते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सी नंबर, हवन, ठीक है? 5 नंबर दिया गया है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। 5 नंबर दिया गया है, आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? प्रदूषण की, खरदूषण की, पारादूषण की या प्रदूषण की? तो नॉर्मल सा इसमें ये है, प्रदूषण के बारे में दिया गया है, तो प्रदूषण का ही जो ये है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है? तो इस तरह का अनसीन पैसेज रहेगा, आप ये एक एग्जाम्पल टाइप का समझ ले, या हो सकता है आपका ये भी दे दे। दूसरा जो है ये भी अनसीन ही है, लेकिन ये आपका काव्यांश के ऊपर बेस है, यानी कविता के ऊपर बेस किया गया है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उसके दिए गए प्रश्नों को उत्तर सुने, क्षण भर में रुककर विश्राम करो। क्यों नदी निरंतर बहती हो? जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो, लहरों लहरों में उठती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष रोज था जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। भूत हराकर चट्टानों का लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। थोड़ा सा करते हैं ऊपर और देखते हैं क्या है। ताकत को ताकत ने काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा, प्यार दिया। हे कांति कांति के प्यासनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्र संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ? अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया, क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? नदी को, धूप को, लकीर को या तटबंध को? तो नो डाउट क्षण भर रुक करके किसको विश्राम करने को कहा गया है? नदी को। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नदी ने किसे पुचकारा? पर्वतों को, तटबंधों को, फसलों को या कमजोरों को? तो एग्जैक्टली आपने यहाँ देखा है, कमजोरों को पुचकार दिया है, हो जाएगा डी नंबर, कमजोरों को पुचकारा गया है। 8वां नंबर है, नदी का जीवन कैसा है? सरल, मस्ती भरा, संघर्ष भरा या साधारण? तो इनका जीवन जो है वो कैसा है? तो देखिए, संघर्ष करो, यानी संघर्ष भरा इनका जीवन जो है वो व्यतीत होता है। 9 नंबर का है, स्रोत का क्या अर्थ है? माध्यम, मध्यम, मध्यम या मनोरम? तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? स्रोत कहने का मतलब है माध्यम, जिसको इंग्लिश में आप सोर्स भी कहते हैं। 10 नंबर है, जीवन का स्रोत क्या है? नदी का संघर्ष या निरंतर चलते रहना? तो जीवन का स्रोत क्या है? तो एग्जैक्टली नदी ही जीवन का स्रोत है, क्योंकि हम लोग भी उसी की तरह बस बहे चले जा रहे हैं। अब आ गया आपका खंड ब, जो पत्र लेखन पर आधारित है। आप तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। 11 नंबर दिया, सेवा में डैश। तो आपका ऑप्शन है प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक या अध्यापक?
तो अब देखिए क्या कीजिएगा, अध्यापक हो नहीं सकता, शिक्षक हो नहीं सकता है, कॉलेज में तो पढ़ते नहीं हो जो प्रचार्य करोगे, तो क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक यानी पहला नंबर जो है वो हो जाएगा। दूसरा, अब स्कूल का नाम डैश छात्रावास में स्थान हेतु, देखिए यहाँ पर टॉपिक दे दिया गया, तो यहाँ क्या हम लोग लिखते हैं, प्रेषक, विषय, प्रसंग या संदर्भ, तो हम लोग यहाँ पर में लिखेंगे विषय। सभी नहीं, 13 डैश है कि 13 नंबर में भरना है, डैश है कि इस डैश में हम क्या भरते हैं, प्रार्थना, महाशय, महोदय या निवेदक, समय ने निवेदक है कि, एग्जैक्टली निवेदन होता है लेकिन यहाँ पर मैं कह दिया गया, आप नहीं होते यहाँ पर मैं निवेदन कर लेना, ठीक है। चलिए 14 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, मैं आपके विद्यालय की डैश की छात्रा हूँ, तो ऑप्शन है 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं, तो आप लोग कौन से कक्षा में हैं, तो नो डाउट हम लोग 9 का कर रहे हैं तो 9वीं कक्षा लिखेंगे। उसके बाद क्या है, मेरा घर काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना डैश नहीं हो पाता है, असंभव, संभव, सहज या सरल, तो एग्जैक्टली यहाँ पर में क्या हो जाएगा, संभव नहीं हो पाता है, बी नंबर। बाकी बात का तो आपको पता है, ज़्यादा टाइम ना खर्चा करते हुए आप उतना ही पढ़ें जितना इसमें दिया गया है, या यूँ कहें क्या जितना आपको ज़रूरत है। इसके बाद खंड 100 आ गया, जिसमें व्यवहारिक व्याकरण का आपका रहेगा, सारा जो रहेगा 16 से 25 तक व्याकरण के प्रश्न रहेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनें। 16 नंबर है, अभिमान शब्द का मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा अपसर्ग लगा है, मान, अभिमान, अभि या अति, तो एग्जैक्टली इसमें क्या लगा हुआ है, अभी लगा हुआ है, सी नंबर। 17 नंबर है, गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, गायकी, गायिकी, गायकी या गायी की, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, सी नंबर, गायिका जो है वो आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर है, एक का बहुवचन क्या होगा, अनेक, अनेको, अनेका या एको, तो एक का बहुवचन है तो नो डाउट अनेक ही होगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है, सफ़ेद कमीज, लाल गुलाब, 4 अमरूद या मीठे रसगुल्ला, देखिए संख्या बोला गया है, सफ़ेद में आपको संख्या नहीं दिखाया गया, लाल में संख्या नहीं दिखाया गया, मीठा रसगुल्ला में संख्या नहीं दिखाया गया, तो संख्या आपको दिखाया किस में गया है, तो एग्जैक्टली 4 में, 4 जिसको हम लोग नंबर में भी ऐसे बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग का अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, सीमा अच्छी डैश है, कवित्री, कवि, कवित्री या कवयित्री, तो एग्जैक्टली इसमें स्पेलिंग के अनुसार आपको देखना है, तो स्पेलिंग के अनुसार आपका ए नंबर हो जाएगा। 21 नंबर में दिया है, घी के डैश जलाना मुहावरे का सही शब्द रिक्त स्थानों पर भरे, घी की बाती जलाना, कटोरा जलाना, दिए जलाना या दिए जलाना, तो एग्जैक्टली क्या होगा, बाती तो नहीं जलता, कटोरा तो होगा नहीं, दिए ये देने वाला हो गया, ये हो गया दिया, दिया जो ऐसे करके दीपावली में जलाया जाता है, ठीक है। 22 नंबर, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य, मेरी इच्छा है, ठीक है, कि मैं डॉक्टर बनूं, तो यहाँ देखिए आपका की लगा तो भाई ये तो मिश्र का हिसाब है। 23 नंबर है, इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, माँ ने भोजन बना रही थी, माँ ने भोजन बनाई, माँ ने भोजन बनाया था या माँ भोजन बना चुकी है, तो एग्जैक्टली हो जाएगा बी नंबर, माँ ने भोजन बनाई थी। 24 नंबर में है, नीचे लिखे शब्दों का पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, पर्वत, पठार, भूघर या सेल, कौन नहीं है पूछा गया है, तो एग्जैक्टली पठार जो होगा, पठार मतलब होता है थोड़ा सा झुका हुआ जमीन तो, या नॉर्मल फ्लैट लैंड जिसको बोलते हैं। कुलकुल का सही अर्थ भेद क्या है, पशु पक्षी की आवाज़, वंश किनारा या आकार प्रकार या आग पानी, तो एग्जैक्टली कुलकुल मतलब जो होता है वो आपका हो जाएगा वंश किनारा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपके पुस्तक में, तो पुस्तक का जो दिया है उसको दिया गया, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम ताकि आपको दिखे और सही से। खंड 2 में दिया गया है, जिसमें 16 से लेकर के 40 नंबर तक क्वेश्चन लिखा रहेगा, ये 5वां है, सही विकल्प चुन के आपको लिखना है। 26 नंबर में है, झुड़ी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे, चढ़नी पर, धरनी पर, बिढ़नी पर या किरनी पर, तो कहाँ पर बांधते थे, तो एग्जैक्टली जहाँ चढ़ाया जाता है तो उसके लिए चढ़नी हो जाएगा। 27 नंबर में है, पाठ सांवले सपनों की याद में वर्डवाचक किसे कहा गया, सलीम अली को, जबीर अली को, कबीर अली को या सलीक अली को, तो एग्जैक्टली कौन है आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, सलीम अली को, ठीक है, इनको वर्ड वाचर के नाम से जाना जाता था। 28 नंबर दिया गया है, कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे, राम के, कृष्ण के, शिव के या ब्रह्म के, तो कवि रसखान है, रसखान किनकी भक्ति में रहते थे, तो एग्जैक्टली कृष्ण भगवान के। 29 नंबर है, महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी दादा क्या बनाना चाहते थे, विद्वान, विदुषी, लेखिका या समाज सेविका,
तो एग्जैक्टली उनके जो दादा थे महादेवी वर्मा के, वो उनको बनाना चाहते थे विदुषी। विदुषी मतलब होता है जैसे पंडित के लिए जो बहुत ज्ञानी हो उसके लिए लगता है, तो उसी तरह ये विदुषी महिलाओं के लिए लगता है। 30 नंबर है, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? एकांकी, कहानी, संस्मरण या निबंध? तो ये एग्जैक्टली क्या है? तो ये आप एकांकी में ले सकते हो, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक को दिखाने का प्रयास किया गया है। 31 नंबर में, इस जल प्रलय पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? नदी के पास, जंगल के पास, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में या पड़ती क्षेत्र में? तो एग्जैक्टली कहाँ पर में हुआ था? पड़ती क्षेत्र में। इसलिए उनको बहुत इच्छा था कि चलो भाई बाढ़ का थोड़ा सा दर्शन किया जाए, कैसा है बाढ़, देखते हैं। अब 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? श्याम शरण दुबे की, स्वयं अपनी, प्रेमचंद की, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद के बारे में बोला गया है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैं आंसर क्या हो जाएगा? तो एग्जैक्टली प्रेमचंद की या प्रेमचंद का, जो भी हो। 33 नंबर है, नाना साहब की पुत्री इसमें से कौन है? नैना, सुनैना, रैना या मैना? तो नाना साहब की जो पुत्री है उनका नाम था मैना। 34 नंबर है, किसके काम पर जाने से मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास रुक जाता है? नागरिकों का, बच्चों का, आम आदमी का या महिलाओं का? तो एग्जैक्टली बच्चों का, क्योंकि बच्चे अगर काम पे चले गए तो उनका विकास का जो स्तर है वो धीरे धीरे गिरता चल जाएगा। 35 नंबर है, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? नौकर का, चोर का, मालिक का या मजदूर का? तो अगर आपको याद होगा तो ये हो जाएगा चोर का, क्योंकि चोर माँ के द्वारा चोर को पानी मांगा जाता है और फिर वो चेंज हो जाता है। 36 नंबर है, पाठ में किस तरह का असीरकार में हिंदी आया है? यह किस प्रकार का पाठ है? ललित निबंध, कहानी, संस्मरण या रिपोर्टाज? तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? इसको आप ललित निबंध बोल सकते हैं। 37 नंबर है, माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है? पूर्व को, पश्चिम को, उत्तर को या दक्षिण को? तो एग्जैक्टली दक्षिण जो है वो मृत्यु का दिशा कहलाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर, मेघ आए बंठन के डैश के, सही शब्द में खाली स्थानों को भरो। सवर के, सपर के, सज धज के या नाच के? तो मेघ आए बन के, ठन के, उसके बाद क्या है? सज धज के। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 39 नंबर है, चंद्रगहना से लौटती कविता में चंद्रगहना क्या है? आकाश, आभूषण, स्थान या चंद्रमा? तो एग्जैक्टली चंद्रगहना से लौटती बेर मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि ये शायद कोई स्थान के बारे में बताया गया, तो ये स्थान हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उपभोक्तावादी समाज आज किस ओर अग्रसित हो रहा है? सिनेमा की ओर, अध्ययन की ओर, विज्ञापन की ओर या बाजार की ओर? तो आज सब लोग किसके ऊपर आकर्षित हो रहे हैं या किसके ओर अग्रसित हो रहे हैं? तो विज्ञापन की तरफ। ये था आपका 40 क्वेश्चन का हिंदी का सेट, जिसमें मैंने ऑल क्वेश्चन, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे आपका लेटर राइटिंग हो, सबको किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।